साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में जानेंगे कहानी उस हार्ले डेविडसन बाइक की जिसने भारत और अमेरिका में टैरिफ जंग छेड़ दी थी। आखिर ट्रंप अपने पहले कार्यकाल और इस नए कार्यकाल में भारत से बार बार हार्ले डेविडसन बाइक पर टैरिफ दरों को घटाने की बात क्यों करते रहे हैं? ये वही बाइक है जिसके चलते ट्रंप ने भारत को दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ दरों वाला देश बोला था। इसी बाइक के चलते ट्रंप ने मोदी को टफेस्ट नेगोशिएटर का खिताब भी दे दिया था। दरअसल अमेरिका भारत को हार्ले डेविडसन बाइक बेचता रहा है, लेकिन भारत इस पर 100% टैरिफ या शुल्क लगाता रहा है और इसके चलते यूएस कम संख्या में भारत को ये बाइक बेच पाता है। इसलिए ट्रंप ने इस पर ड्यूटी घटाने की बात समय समय पर कही। चूंकि ट्रंप के अपने पहले कार्यकाल में भारत को ईरान से तेल खरीदने के मुद्दे पर प्रतिबंधों की चेतावनी और जीएसपी लिस्ट से बाहर करने की धमकी वो लगातार दे रहे थे, इसलिए मोदी ने भी उस समय हार्ले डेविडसन बाइकों पर भारत में टैरिफ दरों पर कमी करने की बिल्कुल न सोची। ट्रंप को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि वो आसानी से मोदी से यह काम नहीं करा सके, लेकिन इस बार मोदी अपनी यूएस यात्रा से पहले भारत के बजट में विदेशों से होने वाले जो मोटरसाइकिलों का आयात है उस पर टैरिफ में कटौती करने की घोषणा वित्त मंत्री से करा चुके हैं और इससे अब हार्ले डेविडसन बाइक पर 30% ड्यूटी लगाने की स्थिति बन गई है। इससे ट्रंप के भी कठोर रवैये में थोड़ा ढीलापन आ गया और ऐसे एडजस्टमेंट भरे निर्णय द्विपक्षीय संबंधों में करने ही पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ हुई मीटिंग में कहा कि मुझे याद है कि हार्ले डेविडसन भारत में अपनी बाइक्स नहीं बेच पाता था क्योंकि वहां पर टैक्स बहुत ज़्यादा था। हार्ले डेविडसन को भारत में ही बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने कहा कि इस कंपनी को टैक्स से बचने के लिए हार्ले डेविडसन को इंडिया में ही फैक्ट्री बनानी पड़ी। अब ऐसा ही हम भी करने वाले हैं। हार्ले डेविडसन बाइक ने 2009 में इंडिया में अपनी बाइक्स बेचना शुरू किया था। ये प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है जिसकी भारत में तब कम डिमांड थी। कंपनी ने 2010 में अपनी डीलरशिप ओपन की और हार्ले डेविडसन की कंप्लीट बिल्ट यूनिट यानी सीबीयू इंपोर्ट पर भारत में 100% टैक्स लिया जाता रहा। कुछ सालों के बाद कंपनी ने हरियाणा के बवाल में अपना एक असेंबली प्लांट खोला और स्ट्रीट 500 और 750 जैसे मॉडल बनाने शुरू किए। सितंबर 2020 में हार्ले डेविडसन ने भारत से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया और इसके बाद कंपनी ने भारत के हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप में अपनी बाइक्स बेचना जारी रखा। अभी हीरो के साथ मिलकर 2023 में हार्ले डेविडसन ने एक नई बाइक हार्ले डेविडसन X440 इंडिया में लॉन्च की, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 2,30,000 रुपये है। एक समय था जब हार्ले डेविडसन भारत में 13 मॉडल्स बेचता था और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 4,69,000 थी और इसके 33 डीलरशिप्स थे। मोदी सरकार ने यूनियन बजट 2025-26 में 1600 सीसी और उसके ऊपर के इंजन कैपेसिटी वाले मोटरसाइकिलों, जिन्हें कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उस पर कस्टम ड्यूटी 50% से घटाकर 30% कर दी गई है इस बार के बजट में। और सीबीयू रूप में इंपोर्टेड जो ऐसे बाइक्स हैं जिनकी इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी से ज़्यादा नहीं है और इंपोर्ट टैरिफ उस पर 50% से घटाकर 40% कर दिया गया। इससे हार्ले डेविडसन बाइक को राहत मिली है। हार्ले डेविडसन बाइक के बारे में इतनी बातों की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रंप को दुनिया में जो टैरिफ बॉम्ब फोड़ने की चेतावनी वाला व्यक्ति कहा जा रहा है, उसके पीछे हार्ले डेविडसन बाइक का भी एक कनेक्शन है। और भारत को भी ये देखना है कि भारतीय बाइक विनिर्माता कंपनियों का हित प्रभावित न हो और डब्ल्यूटीओ का स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म भी इस बात की अनुमति देता है कि अगर किसी देश में अचानक से किसी वस्तु के इंपोर्ट में वृद्धि हो जाए और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के हित प्रभावित होने लगे तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आज का विश्व व्यापारिक मामलों में हठ नहीं, सामंजस्य का युग बन चुका है। भारत के कस्टम ड्यूटी घटाने के निर्णय को एक
रेशनल कदम कहा जा सकता है, क्योंकि मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और मोदी को तमाम बिंदुओं पर सहमति बनानी थी, डिफरेंसेस को ख़त्म करना था, क्योंकि कुछ मुद्दों पर मतभेद चल भी रहे हैं लगातार। ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए सामंजस्य भरा निर्णय तो लेना ही पड़ता है और कभी-कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को थोड़ा साइड में रख कर के भी काम करना पड़ता है। कहते हैं सम ग्लोरियस डिफीट्स आर बेटर देन अ विक्ट्री। कुछ वैभवशाली पराजय किसी एक शानदार जो है विजय से अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सी सीख मिलती है। कई बार पराजित होकर के भी, कई बार थोड़ा डाउनग्रेडेड होकर के भी लोग बहुत बड़ी चीज़ अचीव करते हैं और ऐसा भारत के मामलों में कई अवसरों पर देखा गया है। तो भारत में आर्थिक स्तर पर विनम्रता है और भारत अपने आर्थिक हितों को भी संरक्षित करना जानता है। जैसे ही अमेरिका की आर्थिक नीतियों का भारत पर कोई गलत असर पड़ेगा तो उस हिसाब से भारत फिर से कुछ निर्णय लेगा। ऐसा देखा गया है कि दुनिया के तमाम देश जो हैं, जो भारत की आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते रहे हैं, उन्हें भारत ने कभी भी इर्रेशनली प्रभावित करने की कोशिश नहीं करी है। जब उन्होंने भारत के हितों से खिलवाड़ किया है, तभी भारत ने उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई की है। हाल के समय में स्विट्ज़रलैंड का और पाकिस्तान और ऐसे मामलों को भी देखा जा सकता है।